अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी जो चीज़ें हैं वो डेवलप हो रही हैं। नवंबर का महीना जो है, या नवंबर से पहले पहले ये 2-3 मंथ है, ये बहुत अहम है, क्योंकि एक नया शोशा छोड़ दिया गया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो मौजूदा फील्ड मार्शल हैं, उनको अपनी एक्सटेंशन के लिए, या 3 साल की मुद्दत के बाद जो 2 साल एक्स्ट्रा ऐड की थी 26वीं आर्मी तरमीम में, उन 2 सालों को ऐड ऑन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस से नोटिफिकेशन दरकार है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो तरमीम अगर कर दी गई है, तो उस तरमीम की वजह से जो ऑटोमेटिकली जो है वो 5 साल की मुदत हो गई, तो नोटिफिकेशन, किसी भी किस्म की नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि शहबाज शरीफ से जितना हमने काम लेना था हमने ले लिया। अब वो शहबाज शरीफ को और साथ साथ पंजाब हुकूमत को घर भेजना चाहती है। शहबाज शरीफ के मुकाबले में मोहसिन नकवी को लाना चाह रहे हैं, उसके लिए ग्राउंड साफ किया जा रहा है। पहले पीपल्स पार्टी को कहा गया कि आप जो मुल्क की भाग दौड़ है वो संभाल है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इनकार किया है, जिसकी वजह से अब मोहसिन नकवी को जो है वो फ्रंट पे लाना चाह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बनाना चाह रहे हैं, ताकि इजीली जो है वो 87वीं तरमीम भी हो जाए नवंबर से पहले पहले, और आसानी से जो अगर एक्सटेंशन का मामला होता है या लेटर का मामला होता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेटर निकलना है कानूनी तौर के ऊपर ज़रूरी है, तो वो लेटर भी निकला है। क्योंकि नवाज शरीफ इस टाइम पे अड़ चुके हैं। वो कहते हैं कि जो ये हैं अपने जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो घर जाएं, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आना चाहिए। वो एक्सटेंशन के हक में नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ का कहना ये है, जब मानना ये है, जो उनके दिल में ये है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने का टाइम आया बाजवा के बाद, बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, जनरल जो उस टाइम के जो DISI थे वो भी चीफ बनना चाहते थे। तो जब ये मामला आया तो जनरल आसिम मुनीर के हक में सिर्फ और सिर्फ जो थे वो नवाज शरीफ थे। उसकी भी एक हिस्ट्री है। वो जब DISI थे तो इमरान खान ने निकाल दिया था, तो वो एक बैकग्राउंड था जिसके ऊपर नजर रखी हुई थी नवाज शरीफ ने। तो मैंने इतनी तरमीम करवा के और आइन पास करके, क्योंकि एक दिन पहले जो थी वो रिटायरमेंट हो गई थी जनरल आसिम मुनीर की, तो इनको चीफ बनाया। और जब ज़्यादा बनने की बारी आई, मुझे बुलाया भी सही, मेरे वोट बैंक को यूज़ भी किया, मुझसे इलेक्शन भी लड़वाया, लेकिन मुझे वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया। तो उनके दिल के अंदर ये एक चीज़ थी, एक दुख था, क्योंकि उसके बाद इनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया था, और ये एक गोशा नोशी की सूरत हाल में चले गए थे, या बिल्कुल साइड लाइन हो गए थे। तो वो इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब ऐसा वक्त आएगा जब बॉल जो है वो मेरे कोर्ट में आएगी। अब जो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा जा रहा है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो एक्सटेंशन है उसके बारे में कहा जा रहा है कि लेटर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो नवाज शरीफ और जो चीफ है या जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आमने सामने आ गए हैं। अब ये दोनों जब आमने सामने आए हैं, तो इसका जो नुकसान होने जा रहा है वो शहबाज शरीफ को या मरियम नवाज को होने जा रहा है। इन दोनों में से जो एक फर्द है या एक ही जो हुकूमत है वो ज़रूर घर जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम लाने से पहले मोहसिन नकवी आ सकते हैं, फेडरल में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। उसके लिए भी जो राह है वो हमवार की जा रही है। दूसरा जो ख्वाजा आसिफ का मामला था, ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़ा लिख के भेजा। आपने काफ़ी इसके ऊपर रिपोर्टिंग लोगों की देखी है। इस्तीफ़ा लिख के भेजा। ख्वाजा आसिफ जो है वो भी कहीं नहीं जा रहे, और वो भी यहीं है। उनका इस्तीफ़ा जो है वो वापस कर दिया गया, और नवाज शरीफ ने कहा कि मैं और मेरी जो जमात है वो तुम्हारे साथ है, तुम डटे रहो और इसी तरह जो काउंटर चीज़ों को करते रहो। जो पुर्तगाल वाला वाक़या है, जो सियालकोट के अंदर हाउसिंग सोसाइटी वाला वाक़या है, जो ADGC जिनको पकड़ा गया है करप्शन के मामले में, उसका जो डिटेल्स है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ख्वाजा आसिफ भी कहीं नहीं जा रहे। फिर मरियम औरंगजेब का बताया जा रहा था कि वो इस्तीफा दे रही है, वो भी कहीं नहीं जा रही। जाएगा तो पूरा सेटअप जाएगा, इस तरह एक दो बंदे आगे पीछे नहीं होंगे। लेकिन इस टाइम पे मरियम नवाज के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर बहुत मुश्किल वक्त है, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो एक्सटेंशन के मामले में डट गए हैं, और जाहिर बात है नवाज शरीफ की कोई चीज़ स्टेक के ऊपर नहीं है, वो तो ऑलरेडी साइड पे हैं, पावर कॉरिडोर से बाहर हैं। जो पावर कॉरिडोर के अंदर हैं, जो वज़ीर आज़म के वज़ीर आला के मज़े ले रहे हैं, मसला सिर्फ उनको है। तो
ان کی چیزیں سٹیک پہ لگ چکی ہیں، اور جو مریم کی جو کرپشن ہے اس کے جو کافی معاملات ہیں وہ بھی سامنے آنے والے ہیں۔ پنجاب حکومت کی کرپشن کے جو معاملات ہیں وہ کافی سامنے آئیں گے، وہ میں اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا، سیلکوٹ والے جو چیزیں اس کے ساتھ ملا کے۔ لیکن میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ یہ اکا دکا جو استعفوں کی خبریں چل رہی تھیں، یہ کوئی استعفے نہیں آ رہے، کوئی گھر نہیں جا رہا۔ گھر جائے گا تو پورا سیٹ اپ جو ہے وہ گھر جائے گا، یا پھر جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کو ضرور ایکسٹینشن ہو جائے گی۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا جو دورہ ہے امریکہ وہ بہت کامیاب رہا ہے۔ بہت شکریہ۔